नमस्कार। कैसे हैं आप? आदि पुरुष एक फिल्म आई और जब इसका टीजर रिलीज हुआ था 8 महीने पहले, उसी दौरान हमने अपने शो में इसके टीजर कहते हैं ना कि चावल के एक दाने से ये पता चल जाता है कि चावल पका या नहीं। राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़ा हुआ एक पटकथा लेखक मनोज मंतशर ने खूब नौटंकी की। राम के नाम को उसने खूब बेचा, लेकिन उस फिल्म के टीजर के बाद ही हमने उस समय ही देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से मांग की थी कि इस फिल्म को रिलीज नहीं किया जाए। वो फिल्म रिलीज हुई, सीने पटल पे जो ही आया पूरे देश भर में कोहराम मच गया है। जो भी फिल्म देख करके आया है, लोग ये देखने जा रहे थे कि आखिर कैसा कुछ हुआ, लेकिन जो ही ये फिल्म पर्दे पे आया, कोहराम मच गया है। हम इसका विश्लेषण करेंगे। हम आपको याद दिला दें कि आज रात 8:30 बजे हम 8 महीने पुराना वो वीडियो आपको साझा करेंगे उसके विश्लेषण के साथ, सतीश जी के साथ, कि कैसे हमने उस समय कहा था कि इस फिल्म पे रोक लगनी चाहिए, लेकिन उस समय कहा गया कि अभी तो टीजर है। फिल्म आ गई, देश में कोहराम मच गया है। उनके राम के प्रति, रामायण के प्रति आस्था को हिलाया गया है। और कौन है उसमें? मनोज मंतसर, जिसने राष्ट्रवाद का नया आवरण ओढ़ा है, राम का नाम बेच रहा है। इन चीजों को समझना जरूरी है। हमारे साथ जुड़ेंगी क्षमा त्रिपाठी। क्षमा त्रिपाठी फिल्म क्रिटिक हैं और एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं। क्षमा के साथ हमारे साथ अभी जुड़ेंगे मृगांक प्रभाकर, कवि गोपाल दास नीरज, जिन्होंने कई फिल्में लिखी हैं, के लिए गाने लिखे हैं। तो गोपाल दास नीरज के पुत्र, मेरे मित्र जर्नलिस्ट मृगांक प्रभाकर भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले क्षमा जुड़ रही हैं हमारे साथ। नमस्कार क्षमा, कैसी हैं आप? एकदम ठीक हूँ, आप बताएं। क्षमा, आपसे आज जुड़ना इसीलिए जरूरी है कि आपसे बेहतर क्रिटिक फिल्म को लेकर मुझे दिखाई नहीं दे रहा वर्तमान में। मैं बता दूं क्षमा के बारे में कि क्षमा सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय है। लगभग 1 लाख फॉलोअर्स फेसबुक पे हैं। फेसबुक पर 1 लाख फॉलोअर्स होना सामान्य बात नहीं है। तो क्षमा के 1 लाख फॉलोअर्स हैं और इनके ट्विटर पे अमिताभ बच्चन भी जवाब देने आ जाते हैं। क्षमा वहां चोट मारती हैं। तो बेहतरीन फिल्म क्रिटिक मुझे लगता है कि क्षमा से बेहतर नहीं हो सकता। हमने उन्हें जोड़ा है ताकि क्षमा ने, इन्होंने फिल्म देखी है, क्षमा त्रिपाठी ने, तो हम ये चाहेंगे कि क्षमा इस चीज की पूरी व्याख्या करे। आपने, आपकी नजर से, चूंकि आपने लंबे समय बतौर जर्नलिस्ट, बतौर टीवी जर्नलिस्ट, फिल्म क्रिटिक के रूप में आपने लंबा काम का अनुभव है, ये फिल्म कैसी है इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ हमारे साथी मृगांक प्रभाकर जुड़ गए हैं। नमस्कार मृगांक। नमस्कार कैसे मनीष। हैं? बस मनीष, अच्छा अभी पहुंचे तुम्हारे स्टूडियो में। अच्छा, बहुत जल्दबाजी में मृगांक आए हैं। मृगांक प्रभाकर हमारे मित्र भी हैं। हम लोगों ने लंबे समय पत्रकारिता में एक मंच पे कांग्रेस की रिपोर्टिंग की है। और मृगांक का एक खास परिचय ये है कि देश के जाने माने कवि गोपाल दास नीरज के पुत्र हैं। गोपाल दास नीरज का नाम लेते ही सम्मान अपने आप में हो जाता है। तो हम उनके माध्यम समझेंगे, क्योंकि ये पुत्र हैं गोपाल दास नीरज जी के। सिर्फ इसलिए नहीं कि मृगांक मेरे मित्र हैं इसलिए स्क्रीन पे आ गए हैं। मृगांक एक बेहतर क्रिटिक हैं फिल्मों को लेकर के, बहुत संवेदनशील जर्नलिस्ट हैं। हम इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्षमा से, क्योंकि क्षमा बहुत बारीकी से समझती है किसी चीज को। क्षमा, आप जब फिल्म देखने गई, आप एक व्यूअर के रूप में नहीं गई थी, एक जर्नलिस्ट के रूप में गई थी। और कई लोग जो कहते हैं कि बाइकाट बॉलीवुड, बाइकाट आदि पुरुष, आप उसमें शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आपको देखना जरूरी है। आप एक क्रिटिक के रूप में काम करती हैं। क्षमा त्रिपाठी जब गई, किस उम्मीद से गई, क्या पाया आपने उस फिल्म में? कहां चोट लगी आपको, कहां लगा कि फेल्योर है? एक एक चीज हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए मनीष जी, आजकल जब भी बॉलीवुड में कोई फिल्म रिलीज होती है तो उससे पहले उसका ट्रेलर आता है और ट्रेलर से पहले आता है टीजर। तो क्योंकि हमने अपने शो की शुरुआत आदि पुरुष के साथ किया और हम इस बात को लेके मंथन कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि जो हमारी कन्वर्सेशन है उसका मैं सार दे दूं कि उसका सार क्या है। तो एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि आपके शो के, आज के शो का जो टीजर है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। और जितनी भी हमारी ऑडियंस इस वक्त हमें देख रही है, मुझे लगता है कि जब हमारी कन्वर्सेशन खत्म होगी या जब वो फिल्म देखने जाएंगे तो वो भी कुछ इसी तरीके का अपना जो है अपना व्यवहार करने वाले हैं इस फिल्म के साथ। मनीष जी, जब मैं इस फिल्म को देखने गई उससे पहले ही, बहुत टाइम पहले से ही ओम राउत, प्रभास को लेकर बहुत सारी उम्मीदें थी कि ओम राउत जिन्होंने तानाजी जैसी फिल्में बनाई थी और
प्रभास जो बाहुबली जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते थे, और उनका एक ऑरा है, उस ऑरे को लेके वो फिल्म बनाते हैं। 600 करोड़ रुपए की फिल्म बनी थी। फिल्म के जब गाने आए थे तो वो इस तरीके से जो राममय पूरा माहौल बना दिया गया था कि भाई ये जो हमारी फिल्म है ये भारत के सबसे बड़े महाकाव्य को दर्शाएगी, एक मॉडर्न तरीके से दर्शाएगी। तो आपके दिमाग में ये आता है कि रामायण जो इतने बड़े भाग में लिखी गई है उसको 3 घंटे में कैसे समेटा जाएगा, उसको लेके आपके अंदर दिलचस्पी होती है। उसके बाद फिल्म रिलीज से पहले जिस तरीके से एक तरीके से माहौल बनाया जाता है, थिएटर में हनुमान जी के लिए सीट बुक की जाती है, तो उससे लगता है कि भाई ये जो फिल्म है ये कहीं ना कहीं खासतौर से जो हिंदू वर्ग है उसको लगता है कि भाई कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है हमारे सेंटिमेंट्स के साथ को आगे बढ़ाएगी। जिस तरीके से आजकल का माहौल चल रहा है, हिंदुत्ववादी सनातन की तरफ जो लोग खींचे जा रहे हैं, उनके लिए ये फिल्म आशा के तौर पे उन्होंने देखी कि भाई ये फिल्म देखने के बाद हम जो है थोड़ा सा चौड़े होके घूमेंगे कि भाई हमसे जुड़ी हुई एक फिल्म आई। लेकिन जब आप फिल्म देखने जाते हैं, और यकीन मानिए अच्छी चीज ये रही कि इस फिल्म को देखने के लिए जो दर्शक थे, तो आज के टाइम पे जो 5 साल का बच्चा होगा जिसने 3 साल की उम्र में रामायण कोरोना काल में देखी होगी, उसको भी पता होगा कि राम लक्ष्मण सीता रावण के पात्र क्या क्या है और वो क्या क्या करते हैं। 3 साल के बच्चे को मनीष अगर आप पूछेंगे कि राम कौन है तो वो आज के टाइम पे आसानी से बता देगा। तो इस फिल्म को जब मैं देखने गई तो मुझे ये था कि एक 3 साल से बच्चे को से लेकर और ये फिल्म हमारे बुजुर्गों तक सभी को छुएगी। लेकिन यकीन मानिए फिल्म का जो पहला सीन था, उस सीन को देखने के बाद ही हम लोगों ने अपना माथा पकड़ लिया। लेकिन क्योंकि हम लोग क्रिटिक के रूप में जाने जाते हैं, फिल्म को हमें निष्पक्ष तौर पे देखना होता है, तो इसलिए हमने उस फिल्म को पूरा देखा। फिल्म का जो पहला सीन था मनीष जी, वो कुछ इस तरीके से था, पंचवटी का सीन था। उसमें राम, माफ कीजिएगा इस फिल्म में जो है राम नहीं है, क्षमा कीजिएगा, इस फिल्म में राम नहीं है, इस फिल्म में राघव है, राघव है, जानकी है और शेष है। राघव यानी राम, जानकी यानी सीता और शेष यानी लक्ष्मण। राम और सीता नौका विहार कर रहे हैं। उसमें मेरे मुंह से राम इसलिए निकल रहा है क्योंकि हम बार बार हम राम को ही जानते हैं, हम राघव को, रामायण में हम राघव को नहीं जानते। हमने कभी पूरी रामायण में राघव नाम नहीं पढ़ा। राघव राम का निक नेम था जिसका इस फिल्म में प्रयोग किया गया है। तो इस फिल्म में राघव और जानकी दोनों नौका में बैठे हुए हैं, पंचवटी टाइप की कोई जगह है। वहां पे राघव जानकी से कहते हैं कि जानकी तुम महलों में रहने वाली मुझ जैसे वनवासी के साथ कैसे दर दर भटकोगी। तो जिन लोगों ने रामायण देखे उनको पता है कि जो पंचवटी का भाग आता है, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था, उसमें से 12 वर्ष का वनवास राम अपना ऑलरेडी काट चुके थे। तो राम को 12 साल बाद याद आता है कि जानकी जो महलों में रहती थी वो मेरे साथ आकर वन में रह रही है, ये तो मैंने उनके साथ बड़ा अत्याचार किया है। ये सीन जब आप देखते हैं कि राघव का मेमोरी लॉस हुआ था 12 साल पहले, उन्हें 12 साल बाद याद आता है, वहीं आप अपना माथा पकड़ लेते हैं कि फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है, फिल्म जिसने लिखी है उसने आगे क्या लिखा होगा। खैर आप आगे बढ़ते हैं क्योंकि फिल्म की शुरुआत है, शुरुआत में आपको डिसिप्लिन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, डर थोड़ा सा है। धीरे धीरे आप फिल्म को लेके आगे बढ़ते हैं, फिल्म आगे की दिशा की तरफ जाती है। फिल्म के वीएफएक्स आप देखते हैं, कुछ वीएफएक्स बहुत शानदार हैं, ऐसा लगता है कि आप सामने बैठकर उसको देख रहे हैं। लेकिन वीएफएक्स के साथ जब फिल्म आगे बढ़ती है, आप जब फिल्म देखने जाते हैं तो वेशभूषा देखते हैं कि वेशभूषा कैसी है, ड्रेसिंग सेंस कैसा है। हम हमेशा राम को, आप जब आंख बंद करके इमेजिन करते हैं राम को, तो हमेशा राम का एक शौर्य रूप आपको नजर आता है, लक्ष्मण का एक शौर्य रूप नजर आता है। सीता जानकी जो है वो हमेशा आपको भगवा कपड़ों में नजर आती है। जब हम उनके वनवास की बात करते हैं, वनवास में तीनों लोगों ने उनको, माता अनसुईया ने सीता जी को जो है वस्त्र भेंट किए थे कि आप जो है क्योंकि वनवास जा रही हैं तो आप ये कपड़े पहने, ये कपड़े कभी मैले नहीं होंगे। ये रामायण में भी लिखा है, और जो रामायण हम डीडी न्यूज पे देख चुके हैं, रामानंद सागर की रामायण देख चुके हैं, या जो और भी बाकी चैनलों पे आते हैं, सब में आपको सीता जी के वो कपड़े दिखाई देते हैं। तो जब आपको उसकी जगह पर्पल कलर की ड्रेस दिखाई देती है माता सीता की, या फिर सफेद रंग के कपड़े दिखाई देते हैं, तो आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं, क्योंकि फिल्म मॉडर्न तरीके से दिखाई जा रही है, इसलिए आप उसको भी एक तरीके से स्वीकार लेते हैं कि ठीक है
कोई बात नहीं, फिर मॉडर्न तरीके से इसको भी आगे ले चलते हैं। उसके बाद जब धीरे धीरे डायलॉग्स आते हैं, संवाद आते हैं, जिस तरीके से हनुमान की वेशभूषा दिखाई जाती है, हनुमान का चित्रण किया जाता है, वो देख के आप चौंक जाते हैं। फिल्म में जिस तरीके के डायलॉग हैं, हनुमान जब लंका में जाते हैं तो उनसे संवाद किया जाता है कि ये तेरी बुआ का बगीचा है क्या, घूमने आया। मतलब आप रामायण में इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे? आप इसी नाम पे फिल्म बेच रहे हैं। फिल्म का नाम आपने आदि पुरुष रखा है, लेकिन आप फिल्म राम, सीता और रावण के नाम पे बेच रहे हैं। भले ही आपने उनका नाम चेंज कर दिया, आप उन्हें राघव और जानकी कह रहे हैं, पर फिल्म का जो मूल है वो रामायण ही है। उसके बाद हनुमान, जिनको अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता कहा जाता है, उनके मुंह से आप ये डायलॉग बुलवा रहे हैं कि तेल भी तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। मैं कहती हूँ मनीष जी सब छोड़ दीजिए, मैं बाहर से लड़की हूँ, मैं किसी भी धर्म से बिलोंग, मैंने रामायण नहीं देखी, मैं कहती हूँ मैं रामायण नहीं देखी, और मैं किसी और अन्य धर्म से बिलोंग करती हूँ। मान लीजिए कि मैं ईसाई धर्म से बिलोंग करती हूँ। मेरे दोस्तों ने कहा कि क्षमा, चलो मैं तुम्हें फिल्म दिखाती हूँ, रामायण के ऊपर फिल्म बनी है। तो जब मैं इस पात्र को देखूंगी, रामायण के पात्र को, हनुमान को, कि हनुमान ये कह रहा है कि तेरे बाप की जली, तो मैं कहूंगी यार तुम्हारे जो भगवान है वो ऐसे बोलते हैं कि तेरे बाप की जली ना। उसको मुझे नहीं पता, अगर मैं ईसाई हूँ मुझे नहीं पता कि हाँ भाई हनुमान कौन है, क्या पात्र था, क्या संवाद। तो ये जो इंसान पहली बार फिल्म देख रहा है या पहली बार हमारे रामायण के बारे में जानना चाहता है, उसको आप ये बताएंगे कि हनुमान की भाषा शैली ये थी, सीता इस तरीके के कपड़े पहनती थी, और बहुत सारी चीजें ऐसी जो इस फिल्म में, मतलब इसको एक कहते हैं कि ब्लंडर होना और एक होता है महा ब्लंडर होना। बहुत छोटी सी बात है कि जब हनुमान को शक्ति लगती है, मेघनाथ जब उन्हें शक्ति मारते हैं और हनुमान जी मूर्छावस्था में पड़ जाते हैं, संजीवनी लेने के लिए जो है हनुमान जी जाते हैं, तो उस वक्त उनसे संजीवनी लाने से पहले जामवन जी उनसे कहते हैं कि आप लंका जाइए, वहां से वैद्यराज सुषेण को बुलाकर लाइए, वो बताएंगे कि हनुमान को कैसे बचाया जाएगा। फिर सुषेण आते हैं, हनुमान जी उनको अपने ऊपर बिठाकर लेके आते हैं, बकायदा सुषेण आते हैं, राम को बताते हैं कि आप जाके संजीवनी बूटी लेके आओ, और फिर उस बूटी को सुषेण लक्ष्मण के ऊपर लगाते हैं, जिसके बाद लक्ष्मण ठीक होता है। इस सीन को हटा के मनीष जी, मुझे बड़ी शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सीन की जगह उन्होंने ये रखा है कि विभीषण के साथ, जब विभीषण राम जी के खेमे में आते हैं कि भाई मैं आपके साथ रहूंगा, मैं रावण की तरफ से युद्ध नहीं लड़ूंगा, जब रावण उन्हें निकाल देते हैं अपने राज से और वो राम से मिलने आते हैं, तो विभीषण के साथ एक महिला आती है, और उस महिला का चित्रण ऐसे किया है जैसे कोई सेक्सुअलाइजेशन किया जा रहा हो। वो खूबसूरत सी महिला जिसने लो कट ब्लाउज पहना हुआ है, मतलब उस महिला का नाम भी नहीं बताया गया कि वो महिला कौन है। और वो महिला, सोचिए, संजीवनी बूटी जो हनुमान लेके आते हैं उसको मॉडर्नाइज तरीके से पिसवा कर, बहुत बड़ी बड़ी, जिस तरीके से आप कह लो फार्मा कंपनी है उसमें दवाइयां बन रही, पीस कर वो लक्ष्मण को ठीक करती है। हमने अभी तक हमेशा रामायण में ये सुना है कि जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो वैद्य सुषेण ने बताया कि आप संजीवनी बूटी लेके आइए, इससे लक्ष्मण जी ठीक होंगे। लेकिन इस फिल्म में लक्ष्मण को वो महिला ठीक कर रही है, वो औरत ठीक कर रही है, जिसका चित्रण कुछ सेडक्टिवनेस के तरीके से किया गया है। तो अगर मैं पहली बार देख रही हूँ ये फिल्म, तो मैं ये कहूंगी कि भाई लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो एक सुंदर सी महिला थी विभीषण के साथ, उसने ठीक किया। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं जो फिल्म है वो हमारे महाकाव्य के साथ, हमारी आस्था के साथ एक सरासर अन्याय है। हम जिस भावना के साथ फिल्म को देख रहे थे, या जो मतलब माफ कीजिएगा, हालांकि ये चीज नहीं कहनी चाहिए, लेकिन पत्रकार होने के साथ साथ आप एक धार्मिक इंसान भी हो सकते हैं, आप अपने स्पिरिचुअल्स को भी फॉलो करते हैं। तो मेरे जैसे जो इंसान है उन लोगों को बहुत बहुत ठेस लगी होगी। और उससे ये बड़ी बात है कि मैं अयोध्या से बिलोंग करती हूँ, मेरे जो दादा नाना है उन्होंने कार सेवा की है, वो लोग चाहते थे कि राम मंदिर भव्य बने, और उनकी पीढ़ी के होने के नाते मुझे और भी ज्यादा इस चीज को लेकर दुख हो रहा है कि जो फिल्म बनी वो इस तरीके से बनी है। इस फिल्म पे
बात अगर हम करने लग जाएंगे तो मुझे लगता है कि जो हमारे बिल्कुल साथ क्षमा, हम अभी आपसे बारी बारी समझेंगे इस चीज को, क्योंकि आप देख करके आई और आप बेहतर क्रिटिक हैं। मैंने जैसे व्यूअर को बताया कि क्षमा फिल्म कवर करती हैं लंबे समय से, टेलीविजन चैनलों के लिए, अलग अलग चैनलों के लिए इन्होंने फिल्मों को क्रिटिक के रूप में काम किया, इसीलिए वो बेहतर समझाएंगी। हम अभी मृगांक जी से जुड़ते हैं। मृगांक प्रभाकर चूंकि एक बेहतरीन जर्नलिस्ट है, संवेदनशील जर्नलिस्ट है, और उसके साथ साथ मृगांक उसके साथ साथ पुत्र हैं कवि गोपाल दास नीरज के। मृगांक, इस फिल्म के जरा पटकथा के कुछ लाइन हम वो पहले सुन ले, उसके बाद आप बहुत बेहतर से बता पाएंगे। आदि पुरुष के कुछ संवाद है, जब बात सही है तो फर्क नहीं पड़ता कि किसने कही। राम अवतारी है पर एक दशानन 10 राघव पर भारी है। एक दशानन 10 राघव पर भारी है। आप काल के कालीन बिछा रहे हैं, तेरी बुआ की का बगीचा नहीं है, मरेगा बेटा। इस तरह के संवाद। जलीना अभी और जलेगी, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की। बोल दिया ना, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे हम उसकी लंका लगाएंगे। ये सड़क छाप संवाद मनोज मुंतसर राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़े हुए है। इसने चोरी की है, साफ दिख रहा है कुमार विश्वास की लाइनों को, लेकिन कुमार विश्वास अलग संदर्भ में इस चीज को कह रहे हैं। इसे तो चोरी करने भी नहीं आ रही है। मृगांक, आप क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के पुत्र हैं जो आपने घर में उस संवेदना को देखी है, आपने कई कविता लिखते हुए अपने पिताजी को देखी है जो हिंदी के साहित्य के गौरव हैं। उन्होंने कई फिल्मों में गीत लिखी है। आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? ये आदमी राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़े हुए। इंटरेस्टिंग देखिए कि मैं आपको दिखा दूं, एक हमारे व्यूअर हैं, ज्वाइन बटन मेंबर हमारे, एक संजीव जी रेगुलर व्यूअर है, लेकिन एक कादर खान के डायलॉग डिलीवरी से कभी पता ही नहीं चला कि वो एक मुसलमान था। और ये मनोज मुंतसर राष्ट्रवाद का आवरण हो रही। ढोंगी ऐसा है कि मैंने दोबारा मैं रिपीट करूं कि 8 महीने पहले हमने ये शो मनीष ठाकुर शो पर सतीश जी के साथ किया था। उस समय फिल्म का टीजर आया था। आज मैं 8:30 बजे उसे फिर से विश्लेषण के रूप में रखूंगा, और तब मैंने इस देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री से कहा था कि इस फिल्म को रुकवाओ, यदि तुम्हारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। इस देश का सूचना एवं प्रसारण मंत्री क्या कर रहा है मृगांक, और ये क्या खेल हो रहा है? ये ढोंगी आदमी, इसे तो सलीका से चोरी भी नहीं करने आ रहा है। देखिए मनीष, क्या है कि मुझे लगता है कि बाजारवाद इतना ज्यादा हावी है कि जो साहित्यकार है वो भी सड़क पर उतर आया है, और वो साफ तौर से फिल्म में दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में अगर सीता का पल्लू भी अगर सरक जाए तो इस देश में बवाल हो जाता है। और राम जो है केवल हिंदू के मार्का नहीं है कि जो है केवल हिंदुओं को ही पसंद है, वो एक मर्यादा का प्रतीक है। आप समझ रहे हैं, वो एक मर्यादा का प्रतीक है, और एक मर्यादा, वो उस मर्यादा को चाहे वो हिंदू हो वो मानते हैं, मुसलमान हो सकता है मुसलमानों को राम मंदिर से दिक्कत हो, लेकिन राम से दिक्कत नहीं है, क्योंकि राम इति राम्यते, वो इस सृष्टि में रमण करता है। वो तुम्हारे अंदर है, वो मेरे अंदर है, जो उसकी संवेदना फील करता है वो उसे फील करता है। लेकिन क्या वो क्रिश्चियन भी फॉलो करता है, उसे सिख भी फॉलो करता है? किसी सिख को आपने मना किया है कि वो राम मंदिर ना जाए? वो बिल्कुल जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इतने संवेदनशील विषय पे, और मुझे लगता है कि जो मनोज मुंतशिर जो दावा ठोकते हैं कि उन्हें इतिहास की जानकारी है, मुझे लगता है कि उनको तो इतिहास का ABCD भी नहीं मालूम है। आप सबसे बड़ी बात यह है कि जिन चैनलों पर वो बैठ रहे हैं, वो ये नहीं जानते चैनल वाले कि हम किसको बैठा रहे हैं। कालीन शब्द का इस्तेमाल सब आदिकाल में कैसे हो सकता है? तो कालीन शब्द की तो परिभाषा ही नहीं थी उस वक्त। पहली बात तो आप ये समझे, कालीन उस वक्त था ही नहीं। दूसरी बात, आप समझिए सीता जी को आप जो है सोने का ब्रेसलेट पहना रहे हैं, सोने की खोज तो उस वक्त हुई नहीं थी कभी। उस वक्त तो कॉपर और ब्रॉन्ज चलता था। इस फिल्म के साथ मजाक किया गया है, बाजारवाद हावी है। आने से पहले ही पिक्चर के बारे में कहा जा रहा है कि 500 करोड़ का बिजनेस करेगी, 600 करोड़ का बिजनेस करेगी, और इस 500-600 करोड़ के बिजनेस में आप आस्था की धज्जियां जो है उड़ा रहे हैं। आप जो है आम आदमी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये क्या भाषा लिखना भूल गए हैं? मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को भाषा की तमीज भी है। कहा जाता है ना कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य और कवि होना सौभाग्य है। ये आदमी शायद ये शायद उस श्रेणी में भी नहीं आता है। अगर थोड़ा डॉक्टर रहीम मासूम रजा को पढ़ भी लिया होता, वो मुस्लिम आदमी लेके उसे रामायण का जो चित्रण लिखा है, रामायण के जो एक पद्य में लिखा गया है, उसे एक एक डायलॉग जो दिया गया है, अगर क्षण भर भी देख लेता तो वो किसी की लंका नहीं लगाता।
बताइए क्या शब्द का इस्तेमाल है, लंका लगाएगा। साला सड़क पे खड़ा हुआ कोई आदमी बोल रहा होगा तेरी लंका लगा देंगे हम, बताइए। इस तरह की तो भाषा है। मनीष, हम पत्रकार लोग हैं, हम भी कभी इस तरह की शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। हमें भी मालूम है लाखों लोग तुम्हारे चैनल पे देख रहे हैं, अगर हम ये शब्द बोल रहे हैं तो इसका मैसेज क्या जाने वाला है, और उस आदमी को ये नहीं मालूम कि मैं लिखने क्या जा रहा हूं। आप समझने की कोशिश है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाजारवाद इतना ज्यादा हावी हो गया है कि कहीं भगवान राम को कमोडिटी ना बना दे ये लोग, और कमोडिटी बना के कहीं बीड़ी के सिगरेट के उस पे मुहाने पे छाप दे, और फिर वो जमीन में पड़ा पड़ा घूमता रहे। भगवान है, मर्यादा है उनकी, वहीं रहने दो, आप उसे बाजारवाद में तब्दील ना करो, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे भाषा को लेकर हमेशा से आपत्ति रही है। आपकी भाषा का जो ये समझ लीजिए कि भाषा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वो मुझे नहीं समझता कि वो और अभी कितना और गिरेगा। और मुझे लगता है कि आईएनबी मिनिस्ट्री को इसके ऊपर जो है निश्चित रूप से एक स्टैंड लेना चाहिए, और तुरंत इस फिल्म के डायलॉग्स के ऊपर रोक लगानी चाहिए। कोई बात नहीं, अभी एक ही दिन हुआ है, पिक्चर दोबारा वापस जाए, नए तरीके से डायलॉग लिख कर आए और फिर प्रदर्शित किए जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ना वेशभूषा समझ में आती है, ना शब्दावली समझ में आती है, ना डायलॉग डिलीवरी समझ में आती है कि किस स्तर के लिखे गए हैं। आपको मनीष याद होगा, आपसे तो मैं तारुफ लगातार करता रहता हूँ, आपसे रूबरू भी होता रहता हूँ चैनलों पे। नीरज साहब ने, क्षमा को भी शायद याद होगा, नीरज साहब ने 1969 में एक फिल्म थी चंदा और बिजली। पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा हुआ है। 1969 में फिल्म आई थी चंदा और बिजली, और उसमें एक गीत लिखा था, काल का पहिया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले लेके, कभी बारात कभी बिना सामान चले, राम कृष्ण हरि। पहली बार फिल्म इंडस्ट्री ने उस गीत को पहचाना, और 1971 में फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, पहला और आखिरी किसी भजन को फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। किस लिए दिया गया? उसके पीछे एक सोच है, उसके पीछे एक शब्दावली है। मैंने कई बार कहता हूं ना, नीरज का योगदान, लोग मेरे से पूछते हैं कि नीरज का योगदान फिल्म इंडस्ट्री में क्या है। पहली बात तो नीरज का यह है कि उसने नए शब्दों का प्रयोग किया, ठीक है ना, जो गुलजार साहब ने किया, गुलजार साहब के बाद थोड़ा सा प्रसून जोशी ने किया, वो मुझे प्रयोग दिखाई देता है कुछ लोगों के अंदर ही। तो आप देखिए, उन्होंने सपनों की गीतांजलि है, ओ नीरज नैना आ जरा, वो शब्द है। देखिए, कहने की एक भाषा है, कहने की बात है। मैं अपने प्रेयसी से कोई बात कहना चाहता हूं तो किस भाषा में कहूं? सड़क छाप के रूप में नहीं कहूं। अरे तुम तो जो है एक महाकाव्य के ऊपर अपने कमेंट करने जा रहे हो, एक उसके डायलॉग लिखने जा रहे हो। कम से कम सोचा तो सही था, जब राघव इस तरह का डायलॉग, या हनुमान जी जो इष्ट है हमारे, जब इस तरह का डायलॉग बोलेंगे तो उनकी नजर क्या हो जाएगी? क्या तुम उन्हें बनाना क्या चाह रहे थे उस फिल्म में? आप ये समझिए। इसके ऊपर मुझे लगता है कि आईएनबी मिनिस्ट्री को निश्चित रूप से एक स्टैंड लेना चाहिए। और ये जो भाषा का गिरता हुआ इस तरह फिल्मों के अंदर, मुझे लगता है मनीष, ये जो है पूरे बाजारवाद की देन है। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान राम को जो है बाजारवाद की जो है कसौटी पे तोला जाए, उन्हें जो है बाजारवाद में लाया जाए। इसको रोकना चाहिए और स्टैंड लेना चाहिए, और ये मानक तय करना चाहिए कि अगर कोई सीरियल भी बने। अभी कुछ दिन पहले मैं महाभारत देख रहा था, महाभारत में जो है कुछ अच्छे है, मैंने पुरानी महाभारत भी देखी है, नई महाभारत भी देखी है। इस नई महाभारत के मुझे डायलॉग्स कुछ बहुत अच्छे लगे। किसी ने पढ़ा है उसे समझा है, उसके इतिहास को समझा है, सुंदर तमाम तरह के जो कांड हैं वो पढ़े गए हैं उसके अंदर, चाहे अभिमन्यु का है, चाहे किसी का है। उसका एक स्तर है, सुनने में मजा आता है कि यार कोई पढ़ा लिखा आदमी जिसने गंभीरता से इस चीज को, टॉपिक को पढ़ा है, उसको लिखा है। मुझे लगता है बिना पढ़े लिखे उठ के आ गए हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, और जो प्रयोग कर रहे हैं मुझे तो यही दिखाई देता है। इतनी बड़ी फिल्म है, भगवान राम के ऊपर बनी हुई है, और सब लोग इसी कर रहे हैं, लेकिन आईएनबी मिनिस्ट्री 2 दिन हो गए हैं, कोई इसके ऊपर स्टैंड नहीं ले रही है। अरे कश्मीर फाइल्स जैसी पिक्चर को आप टैक्स फ्री कर सकते हो यार। ये आदि पुरुष आइए, भगवान राम के नाम पे आइए, हर कोई मानता है, वो तुम्हारे भी इष्ट हैं, मेरे भी इष्ट हैं, सबके इष्ट हैं वो। कम से कम उसको आप कंडेम तो करो, कंडेम करने का स्तर है तो करो उसे आप। ये नहीं होना चाहिए कि आपकी बीजेपी सरकार है तो नहीं साहब, आपका जो है ट्रेडमार्क है भगवान राम, कुछ भी लिख दो हम उसके ऊपर चलने देंगे। यार ये आदमी एक्सेप्ट, ये इस देश का आदमी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये तो आप हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जब पद्मावत पिक्चर आती है, उसमें पद्मावत को लेके जब खिलजी कुछ कहता है तो निश्चित रूप से इस देश में बवाल होता है। आज इतना बड़ा बवाल हो रहा है कि लंका लगा देंगे तुम्हारी, तुम्हारी बुआ का बगीचा है, और ये फलाने, इस तरह की शब्दावली से यार क्या आप करना चाह रहे हो? तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से के ऊपर देखना चाहिए और स्टैंड लेना चाहिए, तो कड़ा स्टैंड लेना चाहिए, ताकि आगे आने वाले लोगों के सामने नजीर पेश हो कि आप जिसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो पहले उसे पढ़ के आओ, 10-20 किताबें पढ़ो उसके ऊपर। आप कम्मन रामायण पढ़ो। जब रामायण पहली बार लिखी गई थी, रामानंद सागर की लिखी गई थी, तो कम से कम कितनी रामायण का शोध किया गया, अलग अलग भाषाओं में लिखी गई है। उसके बाद उन्होंने जो लिखा वो एक लेवल ऑफ थिंकिंग दिखाता है, एक फिलॉसफी दिखाता है। राम कोई आदमी नहीं है, वो एक विचारधारा है, वो सृष्टि में है, वो हर चीज में, वो कण कण में मौजूद है।
तो आप उसे पहचानो, उसे एहसास करो यार, तभी आप लिख पाओगे। आपको जब एहसास ही नहीं है, आप 4 गाने लिख के आप आप बहुत बड़े गीतकार हो गए, तो नहीं लिख सकते आप। नीरज का तो योगदान जो है, अगर का नीरज के बारे में कुछ भी बोल लो आपकी, नीरज जो है साहब श्रृंगार के कवि थे, नहीं, नीरज के हर श्रृंगार के अंदर एक फिलोसॉफी है। ना जन्म कुछ ना मृत्यु कुछ, बस इतनी सी बात है, किसी की आंख खुल गई किसी को नींद आ गई, तो लाओ ऐसी शब्दावली लाओ या ऐसी सोच लाओ आप, तो आपको समझ में आएंगी सारी चीजें। जब काल का पहिया घूमे भैया लिखा गया, तो आप वो चीज देखो कि किस स्तर का गीत लिखा गया। और फिल्म इंडस्ट्री जो वाकई में उस वक्त गीत लिखा करती थी और उस समझा करती थी, उस वक्त कौन थे? उस वक्त साहिर मौजूद थे, उस वक्त तमाम बड़े हसरत जयपुरी मौजूद थे। उस दौरान इस तरह का गीत लिखना और उस गीत के ऊपर आपको फिल्म फेयर मिल जाता, तो आपकी कुछ तो होगा यार आपके पास। तो आप उस तरह की चीजें लिखो, वो समझते फिलोसफी समझते हैं। मृगांक, ये जो कुतर्क ये दे रहा है आदमी कि हमने दादी नानी की भाषा, दादी नानी अपने बच्चों को इसी भाषा में रामायण सुनाती है। अब इस भाषा ये कि गार दो भजबा भगवा ध्वज भारत की बेटी, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये लग रहा है कि आजकल ये इस तरह के जो पॉलिटिकल चुनावी सभा की जो भाषा है वो इस्तेमाल किया गया। एक छोटी सी बात आपसे जोड़ना चाहूंगा, नीरज को भी लोग कहते थे कि ये मंच के कवि हैं। उस दौर में नीरज का मजाक उड़ाने वाले बहुत सारे कवि थे जो कहते थे कि नीरज हल्के व्यक्ति हैं, फिल्म के कवि हैं, मंच के कवि हैं। ये लोग भी अपनी आवरण ये उठते हैं कि हम लोगों से जो कवि हैं, जो झोला छाप टाइप कवि हैं, वो नाराज होते हैं। ये सड़क छाप, ये मंच के कवि, इन लोगों ने राम का इस्तेमाल किया है। आज इसकी लोकप्रियता जो है वो इस बात को लेकर के है कि इसने राम का इस्तेमाल किया, राम का ये इसने भगवा का चोला ओढ़ा, इसने राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़ा। मुझे याद आ रहा है, मैं नाम भूल रहा हूं, 4 दिन पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि मैंने तुम्हें देखा हुआ है कि रायबरेली में तुम कांग्रेस के उसमें किस कदर चापलूसी किया करते थे। ये सब मौका परस्त लोग हैं, ये मौका परस्त लोग हैं जो उस दौर में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहां मतलब चूरन चटनी चाटने जाते थे। वक्त बदला, इसने आवरण बदल लिया। ऐसे लोगों की पहचान अलग बात है, लेकिन ऐसे लोगों को यह अधिकार कैसे हो सकता है कि सनातन आस्था पर चोट पहुंचे। क्षमा ने एक बहुत बहुत गहरी बात करी है कि हम तो मानते हैं, हमने दादी नानी से कहानी पढ़ी, हमने बहुत गहराई से रामानंद सागर के रामायण को देखी। जिन लोगों ने रामायण नहीं पढ़ा उसने भी रामानंद सागर को, उस रामायण को देखी। लेकिन दुनिया में अलग अलग जो हमारे राम का आदर्श है, इस फिल्म को यदि रामायण मान लिया जाए रामानंद सागर की तरह, तो कितना चोटिल होगा, जो बहुत गंभीर बात करे। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिखाता है कि ये एयरपोर्ट पे आप सब ने देखी होगी, ये एयरपोर्ट की तस्वीर है जिसमें अरुण गोविल हैं। अरुण गोविल के सामने में एक महिला आती हैं और पैर छू करके प्रणाम करती हैं, दंडवत हो जाती हैं। अरुण गोविल बेचैन हो जाते हैं, वो कई लोगों से, आसपास के लोगों से कहते हैं कि ये इन्हें हटाइए। मैंने घरों में सत्यनारायण भगवान की पूजा के समय राम के जगह अरुण गोविल की तस्वीर देखी है, दीपिका की तस्वीर देखी है सीता के रूप में। ये बदलाव मतलब ये हमारे यहाँ आस्था का ये है राम के प्रति। इस व्यक्ति ने रामायण को में राम को जिया, इस व्यक्ति ने अपने जीवन भर में उस आदर्श को अपनाया। महाभारत में कहते हैं जिसने जो भूमिका जिन लोगों ने जिस जिस चीज की निभाई, जो क्या नाम है उनका, भीष्म पितामह जो बने थे, उसने शादी ही नहीं की। मतलब रामायण और महाभारत के कलाकारों ने अपनी पूरी जिंदगी को समर्पित कर दिया। और ये चिरकुट जैसे लोग कुतर्क कर रहे हैं, हम क्षमा पे आए तब उससे पहले आपसे समझना चाहते हैं मृगांक। मनीष, राम जिसको छू दे ना, छू भर दे, मैं तो कह दूं वो आदमी पवित्र हो जाता है। तुम तो कैरेक्टर की बात कर रहे हो कि उन्होंने तो राम का कैरेक्टर निभाया था। तुम राम की आस्था मन में रख के चलोगे तो सब काम दिन भर बढ़िया होने वाले हैं। और तुम उस महाकाव्य का मंचन इस तरह से कर रहे हो कि वो जो है बाजारवाद और सड़क छाप दिखाई दे रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं एक सवाल किया मनीष कि ये जो है इस तरह की परमिशन दी गई या क्या किया। मुझे तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये इतना बड़ा काव्य तैयार किया जा रहा था तो ये करवाई गई है, ये पिक्चर में इस तरह से चीजें करवाई गई हैं या जो है स्वतः उसके अंदर से ये चीजें आई। जहां तक ये कनेक्ट करने वाली बात है कि दादा नानी से कनेक्ट करने वाली बात है, अगर आप इंग्लिश पिक्चर देखो मनीष और उसका हिंदी संस्करण देखना चाहो, उसे हिंदी में डब करना चाहो, तो वहां तुम्हें इस तरह की भाषा मिलेगी। क्षमा ये बात जानती हो कि जो हिंदी डब्ड मूवी आती है इंग्लिश की, उसमें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें तेरे बाप का फलाना ठिकाना इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह मनीष, मुझे नहीं लगता कि ये जो है इसको शायद इसने काव्य को पढ़ा भी होगा। और जहां तक सवाल है इसके, मुझे पहले तो कई बार ये चैनलों पे मैंने सिर्फ सुना था कि हिस्ट्री के बारे में बहुत तमाम सारी किताबें और मुगल कालीन निकाल के लाया और उसमें से इसने वो जो है चीजों को बताया। वो मुझे लगता है सब
बेकार हो गया, शायद इससे पढ़ा नहीं, इसको जानकारी नहीं है, जब ये शब्दों का इस्तेमाल करता है तो इसे जानकारी नहीं है, इतिहास की भी जानकारी नहीं है। ये मुझे लगता है खिलवाड़ टाइप किया गया है, पूरे पूरे हमारे जो सम्मान है, राम के प्रति सम्मान है और जो भावना है वो हर किसी को आहत करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मनोज मुंशी बहुत खराब है या ये है, उसने हमारे साथ क्या, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं कह कम से कम उसको शब्दावली सही तरीके से रखनी चाहिए थी, भाषा का सही तरीके से प्रयोग होता वहां पर, जो चीजों को मंचन किया गया है या मंच पे लाया गया है उनको सही तरीके से दिखाया जाता। राघव का चित्र अगर हम अपने मन में देखते, चलो राघव मान भी लिया, राम की जगह राघव इस्तेमाल किया, कोई दिक्कत नहीं है, राघव का चित्र भी लिया गया, तो क्या राघव के चित्र में आप मूछें देखते हैं क्या उनकी? आप समझिए, क्या आप सीता माता को इस तरह से देखती हैं कि वो स्लीवलेस ब्लाउज के अंदर दिखाई देंगी? क्या वो ऐसी सजी रही है? तो आप चीजों को समझने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि ये पूरी फिल्म को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हर चीज में आपको त्रुटि दिखाई देगी, हर चीज में आपकी भावना आहत होगी। हमारे मन में जो राम की जो छवि है वो बिल्कुल अलग है और मुझे लगता है कि इस सारी चीजों पर बिल्कुल संज्ञान लेते हुए तुरंत इस पिक्चर पर बैन लगाना चाहिए और एक नजीर पेश होगी इस तरह से कि आगे इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर इस तरह का हास्यास्पद मजाक कभी ना किया जाए। ये मजाक है, ये फिल्म नहीं है, ये मजाक है। पूरे रामायण के साथ इन लोगों ने मजाक किया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मृगांक का मजाक। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये व्यक्ति जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री बना हुआ बैठा हुआ है, क्या इसकी इस आदमी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या इस सब जिम्मेदारी थोप देंगे कहीं से? कोई जिम्मेदारी नहीं इस आदमी की। मोदी सरकार के, ये मोदी के नाम पर जीत करके आने वाले लोग, इन लोगों को सिर्फ मलाई चाटने का काम है। सिर्फ ये लोग बस मोदी के नाम पर जीत के आएंगे और मलाई चाटेंगे। ये सिर्फ इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये मंत्रालय किस लिए बना हुआ है? ये सेंसर बोर्ड किस लिए है? क्या ये छानने के लिए बना हुआ है? और इसीलिए 8 महीने पहले हमने इसका विश्लेषण किया था और उसी समय कहा था, मांग किया था हमने अनुराग ठाकुर से कि आप इस पर बैन कीजिए। क्या लग रहा है कि ये सब इतना, मतलब ये बड़ा कैजुअली हो गया है क्या ये सब? नहीं मनीष, मुझे नहीं लगता ये कैजुअली हो गया है और 2 दिन भी हो गए उसके बाद भी सरकार कोई स्टैंड नहीं ले रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है और मुझे बड़ा दुख होगा इस बात को लेके कि अगर सरकार इसके ऊपर कोई स्टैंड नहीं लेती है तो राम को एक बाजारवाद की भेंट चढ़ जाना पड़ेगा। एक राम को, और हर सदी में राम कभी ना कभी भेंट चढ़े हैं, लेकिन इस सदी में मुझे लगता है कि राम इस बार फिर एक बार जो है बाजारवाद की भेंट चढ़ने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि हर आदमी से जिससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि राम तो हर कण कण में है, आप जिस चीज को छुए वही राम है। जो पत्थर राम के नाम से तैर जाता हो मनीष, तो जो उस राम शब्द का स्पर्श मात्र ही आपको पवित्र कर देता है, उसके बावजूद इतना बड़े महाकाव्य के साथ तुमने मजाक किया। उसके ऊपर INB मिनिस्ट्री चुप बैठी हुई है, कुछ बोल नहीं रही 2 दिन के अंदर से, और सब होता हुआ देख रहे हैं। तो आखिर कौन है इसके पीछे? क्या मजबूरियां क्या है ऐसी? क्या अगर बैन करने से किसी को कष्ट होने वाला है कि उसका पैसा लग गया या उसके पैसे का बचाव है? क्या मुझे लगता है कि ये जो हर चीज के ऊपर टीका टिप्पणी इस देश के अंदर हो रही है मनीष, पहली बात मैं तो पहले भी कई बार कह चुका हूं और तुम्हारे मंच से मैंने लगातार ये बात कही है, राजनीति में भी गिरता हुआ भाषा का स्तर, सोच में गिरता हुआ भाषा का स्तर, उसकी परिणति ये साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि अब ये पिक्चरों तक पहुंच गया है। उसमें गिरता हुआ स्तर, ये गिरता हुआ स्तर वहां तक पहुंच गया है। यार आप राजनीति में, आपको अटल जी के वचन मालूम है? अटल जी ने कभी भी, जब भी कोई गोधरा वाला कांड हुआ, उनसे सवाल पूछा गया मोदी जी के, उन्होंने क्या कहा? मोदी जी आपने राजधर्म में, उन्होंने कोई शब्दावली देखी ना सामने वाले को किस तरह से बोला गया अपनी ही सरकार में। तो ये महत्वपूर्ण है कि आप एक नेतागिरी का स्तर भी समझे, बातचीत की भाषा समझे, और ये तभी होगा कि आप भाषा का स्तर ऊंचा उठाए। ना किसी की तरफ से, ना भारतीय जनता पार्टी में कोई भाषा बोली, चोर उचक्कों की भाषा हो गई है मनीष भाई, बुरा नहीं मानना आप, चोर उचक्कों की भाषा हो गई है बिल्कुल। जो सड़क छाप लोग लड़ते हैं, तूने ऐसा किया मैं तेरे साथ ऐसा कर दूंगा, चाहे वो पार्लियामेंट हो उसमें भी यही भाषा बोली जाती है, चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, सार्वजनिक मंच हो, वहां पे भी यही भाषा का प्रयोग हो रहा है। ये उसी की परिणति है कि आपके महाकाव्यों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और आप होता हुआ देख रहे हैं और चुप बैठे हैं। आपको कुछ ना कुछ, क्या देखिए, ये नहीं करेंगे तो देखिए, राम के नाम पे जब जब देश में खिलवाड़ हुआ तब तक चीजें बदल गई हैं, अपने आप ही बदली, स्वतः ही बदली हैं। और ये अगर नहीं कुछ किसके ऊपर कोई स्टैंड लेंगे तो धीरे धीरे भावना इस तरह पर्कुलेट हो जाएगी कि ये लोग तो यार राम का इस्तेमाल करते हैं, राम के ऊपर कुछ भी चलाओ, कोई मतलब नहीं है, तो वो चीजें पर्कुलेट हो जाएंगे। आगे आने वाला चुनाव शायद हमें याद है कि आगे वाले चुनाव पे क्या पड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टर रहा हूं, अध्यादेश एक सरकार इसने एफिडेविट दाखिल कर दी थी कि राम और रामायण का वजूद नहीं है। वो उसकी कीमत कांग्रेस को कितनी चुकानी पड़ी है कि उसकी भरपाई नहीं हो पा रही। आज तक चुका रही है। उस समय चिदम्बरम देश के गृह मंत्री थे और आज तक वो दाग कांग्रेस उछाल नहीं पाई। और ये लोग जो राम के नाम पर जीत करके आज जो ये संसद में सत्ता में बैठे हुए हैं, ये राम के नाम पर जीत कर आए हैं और राम के साथ खिलवाड़।
इस देश की सूचना एवं प्रसारण मंत्री का ये कतई नहीं छोड़ा जा सकेगा। क्षमा, आप तो चूंकि एक बेहतरीन क्रिटिक हैं और मुझे लगता है कि आप लोग जब कोई बात रखती हैं तो इसकी गंभीरता जो है वो ज्यादा हो जाती है। हम एक तस्वीर जो है पहले साझा कर रहे हैं कि जरा इस चीज को देखा जाए कि दोनों रामायण, आप चूंकि देख करके आई हैं, हमने और मृगांक ने फिल्म देखी नहीं है अभी, आपने देखा है तो आप इसका ज्यादा बेहतरीन विश्लेषण मुझे लगता है कि आप कर पाएंगी। ये जो फ्रेम है, ये जो तीन चीजें हैं, ये एक रामानंद सागर के राम और इस चिरकुट के राम, ये रावण की तस्वीर। हम जब कभी भी रावण के का ख्याल करते हैं, क्योंकि हम लोग सब नोएडा आसपास में एनसीआर में रहते हैं, तो वहां पर नोएडा में ही रावण का कहा जाता है कि ननिहाल है। मैं वहां गया हुआ भी था, वहां जन्म रावण का वैसा माना जाता है। रावण की देखिए, इस फ्रेम में आप देखेंगे तो राम की छवि को देखिए और रावण को भी देखिए। रावण राक्षस भले ही है, लेकिन उसे माना गया कि एक तेज तरार ब्राह्मण जो विद्वता में किसी से कम नहीं था। राक्षस होते हुए उसके चेहरे की तेज को दिखाया गया है। दूसरी तरफ इसका रावण कैसा है, ये आपने चूंकि फिल्म देखी हुई है। ये शेषनाग के अवतार माने जाते हैं लक्ष्मण जी का क्या है और इसमें क्या है? आप अलग अलग पात्रों की बारीकी को मुझे समझाइए जरा, इस फिल्म में क्या इसी रूप में है और ये क्या खेल किया गया है? बिल्कुल मनीष जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं राम जी से। आते हैं रामानंद सागर के राम जी की बात करते हैं, तो अगर आप उनका चेहरा देखेंगे, सबसे पहली चीज उनके चेहरे की जो सौम्यता है, भगवान श्री राम वीरता के प्रतीक है, शौर्य के प्रतीक है, लेकिन उनके चेहरे की जो सौम्यता है, जो एक मुस्कुराहट है, अगर आप उस पर नजर डालेंगे और अपनी आंख बंद करेंगे, मैं कह रही हूँ आप ये जो स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे हैं, एक अरुण गोविल जी की और एक प्रभास की, उन दोनों फोटो को आप ध्यान से देखिए और आंख बंद करके आप इमेजिन कीजिए कि आप कौन से राम इमेजिन करेंगे। आपके मन में जो छवि आएगी वही राम की एक्चुअल छवि है जो हमें दिखाई देती है। राम कभी, ये सिक्स पैक एब्स का चलन अब चला है कि जो है अगर आपको डूड दिखना है, आपको कूल दिखना है, तो आपके सिक्स पैक एब होने चाहिए। उस टाइम पे हमारे भगवान जो है वो फिट होते थे, कभी उस टाइम पे सिक्स पैक एब्स नहीं होते थे। पहली बात तो ये। दूसरा, जिस तरीके से राम की इसमें मूछें दिखाई गई हैं, वो सबसे ज्यादा लोगों को लोग जो है उस पर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आप राम का चित्रण जब करते हैं तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। उनके चेहरे से एक पॉजिटिव सकारात्मक जो है उनका स्वरूप दिखाई देता है। लेकिन जब आप प्रभास का रूप देखते हैं तो वो उनके अंदर वही बाहुबली वाला, जो उन्हें लगता है कि, मुझे लगता है कि वो बाहुबली से बाहर नहीं आए, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एकदम बाहुबली वाला ही है। तो इन दोनों फोटो की अगर मैं तीन अच्छी बातें बताऊं, राम अरुण गोविल जी बने थे राम जी, उसको देखा जाए तो उनकी सौम्यता, उनके चेहरे का जो तेज है और जो उनके वस्त्र धारण करने का तरीका है, उसको प्रभास कहीं से भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। ये वजह है कि लोग सबसे ज्यादा जो है प्रभास को जब भी फिल्म में राम जी के अवतार में देखा है आदि पुरुष में, तो लोग यही कह रहे हैं कि भाई प्रभास बाहुबली से बाहर आ जाओ, ये आदि पुरुष है जिसमें आप राम जी का रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो राम जी, अगर इनको नंबर देने हो तो आप एक तरफ जहां अरुण गोविल जी को राम जी का रोल प्ले करने के लिए 10 में से 10 देंगे, वहीं प्रभास को आप राम जी का रोल प्ले करने के लिए मुझे लगता है कि 2 नंबर भी नहीं देने वाले। वो भी 2 नंबर अगर आप देंगे तो जो प्रभास की पहले की छवि थी उसकी वजह से आप उन्हें नंबर देंगे, इस छवि पे आप उनको बिल्कुल भी नंबर नहीं देने वाले। दूसरी, अगर हम दूसरी तस्वीर की बात करें जो रावण की है, रावण भले ही रावण राक्षस थे, हालांकि वो ब्राह्मण पुत्र थे, लेकिन क्योंकि वो कुकर्म करते थे। रावण ऐसा नहीं है, रामायण के पात्र हैं रावण, ऐसा नहीं है कि रावण ने सब बुरे कर्म किए थे। कहा जाता है कि रावण विश्व में सबसे बड़ा शिव जी के भक्त हुआ करते थे। जो उन्होंने शिव तांडव लिखा था वो आज भी बहुत सारे लोग सुनते हैं। लेकिन इसके विपरीत रावण जिस तरीके से लोगों का वध करते थे, उन्होंने नवग्रहों को अपने महल में बंदी बना रखा था। रावण के अंदर बुराइयां भी थी, लेकिन उन बुराइयों के बावजूद भी रावण का जो एक ऑरा था वो आपको रामानंद सागर की रामायण में देखने को
मिलता है कि अभी मुझे लगता है कि अगर अरविंद त्रिवेदी जी, जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण में रावण का किरदार प्ले किया था, अगर वो सैफ अली खान को रावण के रोल में देखते तो शायद हो सकता है वो दोबारा से स्वर्ग सिधार जाते। माफ करें भगवान, मुझे ये चीज कहनी पड़ रही है। इसमें आप देखिए सैफ अली खान, उन्होंने त्रिपुंड लगा रखा है। त्रिपुंड, सबसे पहला तो त्रिपुंड लगाने का जो तरीका है, इनको देखना चाहिए था कि त्रिपुंड कैसे लगाया जाता है। दूसरा, उस टाइम के जो रावण थे उनके बाल ये स्पाइक नहीं रखते थे, इस तरीके के कट जो आजकल के जो बोला जाता है टपोरी टाइप के लोग, टपोरी टाइप जो कट्स है, छपरी टाइप जो कट्स है, वो रावण नहीं रखता था। और उसमें भी सैफ अली खान, आपको याद होगा कि सैफ अली खान ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि वो हमेशा अपने बेटे के नाम को लेके, तैमूर, खिलजी, रावण, इन सबको लेके उनकी हमेशा नेगेटिव छवि रही। इस्लामीकरण को सैफ ने ज्यादा प्रमोट किया है और वही चीज इस फिल्म में भी नजर आई है। जिस तरीके से सैफ की चाल है, जिस तरीके से सैफ के हाव भाव है, वो कहीं से भी रावण के नहीं दिखते हैं। वो जो है एक इस्लामीकरण का जो प्रतीक माना गया है। अगर आप खिलजी को देखें, जो इनका अग्रेशन है वो उस तरीके का दिखाई देता है। रावण का जो एक तेज था, रावण का जो एक प्रताप था, वो एकदम वैसा था जैसे अरविंद जी ने प्ले किया था। तो यहाँ पे भी जो है रावण का किरदार निभाने में सैफ एकदम से फेल हुए हैं। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिसने भी रावण का किरदार लिखा है उसने डायलॉग पे नहीं ध्यान दिया, उसने ये नहीं उसने जहां तक कि मनीष जी, उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि जब रावण सीता से मिलने अशोक वाटिका में जाता है तो उन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है उसको इतनी आम भाषा में लिखा है जैसे कि कोई गली के चौराहे पे खड़े होकर दो लोग बात कर रहे हो। इस तरीके की वेशभूषा रावण, आप पूरी रामायण में कहीं पर भी आपको ये नहीं देखने को मिला होगा कि रावण सांपों से मसाज कराता था। और सांप भी ऐसे वैसे सांप नहीं, पाइथन जैसे सांप, पाइथन जो सांपों में सबसे ज्यादा विषैला माना जाता है, उस सांप से रावण अपने जो है मसाज करा रहा है। कभी आपने ऐसा इमेजिन किया? इसके बाद फिल्म में एक दृश्य है जो बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है, वो ये है कि रावण का जो पुष्पक विमान है, सब जानते हैं कि रावण ने जो है पुष्पक विमान जो है देवताओं से हड़पा था, उसको लाके अपनी लंका में रखा था और वो उसी से ही अपना आवागमन करते थे। लेकिन जब वो सीता का हरण करने जाते हैं तो वो एक भयानक से पक्षी के ऊपर बैठ के जाता है, जिसको अगर हम हॉलीवुड फिल्में आपने देखी होगी तो उसमें इस तरीके के जो है क्रीचर्स दिखाए जाते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। ये भी बहुत अपमानजनक है। और इसके साथ साथ रावण को जिस तरीके से वो अपने इसी पक्षी को बड़े बड़े मांस के टुकड़े जिस तरीके से खिलाता है, वो भी और भी ज्यादा आपत्तिजनक। मुझे लगता है कि जो हिंदू वर्ग है, अगर वो इस तरीके की किसी रावण को देखेगा तो मुझे लगता है जहां भी सैफ अली खान मिलेंगे वहां उनसे ये जरूर पूछा जाएगा कि आपने इस तरीके का रावण का चित्रण कहाँ देखा। बिल्कुल, मृगांक कुछ कहना चाह रहे थे शायद। जी हाँ मनीष, मैं ये कहना चाह रहा था, एक एडिशन करना चाहता हूँ क्षमा की बातों में। देखिए, फिल्म देखें या ना देखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश ने बचपन से लेके आज तक, तुम्हारी उम्र लगभग 40-42 साल होगी, 42 साल से तुम रामायण देख रहे हो मनीष। तुमने गली के मोहल्ले के नुक्कड़ पे देखी है, तुमने गांव में देखी है। मुझे लगता है कि इतना इस महाकाव्य को संसार ने सबसे ज्यादा पढ़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर घर के अंदर रामायण मिल जाएगी, महाभारत नहीं मिलेगी इस घर के अंदर। तो उसके एक फलसफे से लेके अंतिम फलसफे तक तुम्हें सारी जानकारी है कि कौन किसने क्या किया और कहाँ किया और किस वक्त किया। ये हमें बचपन से दिया जाता है, ये हम इसे संस्कार के रूप में मानते हैं। और जब भी कभी माँ डांटती है तो मालूम है क्या कहती है? राम जैसे मर्यादावान बनो, या उन जैसी जो है आप संस्कृति लेकर आओ, आप उसी नजर से दूसरी स्त्री को देखो। ये सारी चीजें हमारी संस्कृति में है, चाहे वो हमारी संस्कृति पुरुष, ये हिंदुओं की संस्कृति हो, चाहे मुसलमानों की संस्कृति, किसी की, क्योंकि राम के ना, राम हर चीज में बसता है। एक महत्वपूर्ण बात और आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले, ये तो मनोज मुंशिर ने जो खेल किया था वो कर लिया, कुछ दिन पहले कुमार विश्वास साहब ने भी यही शुरू किया था। और कुमार विश्वास साहब ने ये नहीं अच्छे लेवल पे किया और उनको बहुत अच्छी जानकारी है। मैं ये नहीं कहूंगा उनको जानकारी नहीं है, उन्होंने जो है इसके ऊपर कोई सीरीज भी तैयार हो रही है, उस सीरीज के ऊपर उन्होंने बहुत रामायण पढ़ी है, पूरे संवाद उन्होंने लिखे हैं। और मैंने सुना है कि बहुत उम्दा संवाद उन्होंने लिखे हैं। केवल संवाद लिखने से मनीष, रामायण पढ़ने से वो आदमी राम में हो गया और जगह जगह देश में जाके मंचन करने लग गया।
बिल्कुल मंचन करने लग गया, जगह जगह जाके मंचन करने लग गया। की लोकप्रियता अन्ना आंदोलन में जो नहीं हो पाई, वो रामायण गा करके मेरे नाम ये गा करके उसने हासिल कर। गुजरात वो पहुंचते हैं। गुजरात में आप विश्वास करिए 7 लाख लोगों की भीड़ कुमार विश्वास के मुंह से जो है रामायण सुनने आई। लेकिन एक गलती हो गई, गलती ये हो गई 2 चौपाइयां गलत पढ़ दी। सार्वजनिक मंच से कुमार विश्वास को माफी मांगनी पड़ रही है, और उसके बाद से अभी तक उनका कोई कार्यक्रम शायद मुझे नहीं लगता कि मैंने देखा होगा कि रामायण नाम का हो रहा है। इतनी बड़ी भूल इस देश में केवल 2 चौपाई पढ़ने वर्ष से हो गई। उन्होंने पढ़ी तो सही चौपाई बड़ी, लेकिन बढ़िया वो तो मैं मानता हूँ आदमी अपनी जुबान का जीनियस आदमी है, बढ़िया बोलता है, बहुत शानदार बोलते हैं। मैं उनकी उसमें काबिलियत पे कोई कमी नहीं, ये तुम भी मानते हो, मैं कवि के दर्जे पे कहूँ वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन ही इज अ बेस्ट प्रेजेंटर इन द फिल्म इन दिस इंडस्ट्री। वो बढ़िया पे और अपनी वैल्यू वो खुद तय करते हैं। मैं उनका सम्मान इस मामले में करता हूँ, और जहां जाते हैं वहां की वो पूरी नॉलेज रखते हैं। अगर कानपुर गए तो कानपुर के बारे में उनके पास पूरी नॉलेज है, कौन कहां था पूरी जानकारी है। ये आदमी की यूएसपी है। लेकिन इतना बड़ा तुमने खेल कर दिया, इतनी भाषा शैली गिरा दी, ना तुम्हें ये मालूम कि उस वक्त कालीन था या नहीं था, सीता ये पहनती थी या नहीं पहनती थी, राघव का चरित्र कैसा होना चाहिए, उन्हें मूंछें रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, ये सब हो गया। ये दिस इज फार्स, दिस इज मजाक है, ये मजाक है ये। और उसके ऊपर अब तक फिल्म पूरा आईएनबी मिनिस्ट्री बैठी हुई और कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है कि राम तो अब राम भरोसे हैं, राम तो अब राम भरोसे हैं। जैसे देश राम भरोसे है, राम राम भरोसे है। आपके सवाल में जवाब है कि कुमार विश्वास अन्ना आंदोलन में, भाई व्यक्तिगत रूप से, चूंकि मैं मृगांक प्रभाकर की तरह कविता, मेरे पिता इंजीनियर हैं और मृगांक के पिता जो है कवि थे, तो दोनों में फर्क है, हमारे जीवन पद्धति स्टाइल में फर्क है। हम कुमार विश्वास को नहीं जानते थे अन्ना आंदोलन से पहले, मैं सच बताऊं यार। लेकिन कुमार विश्वास को अन्ना आंदोलन से जितना लोगों ने नहीं जाना, उतना रामायण से। उसने जितनी कमाई अपने उस दौर में कविता से नहीं करी होगी, उससे कई गुना ज्यादा कमाई रामायण की चौपाई गा करके काली। इस देश में रामायण को छू लेने से इस देश में काफी सत्ता में है, राम समझने लगता है। बिल्कुल, आदमी अपने आप को राम समझने लगता है, राम तुल्य हो जाता है वो आदमी। उसकी वही मैं यही कह रहा था, सृष्टि के कण-कण में राम है मनीष, कण-कण में राम है। आप जो छू लो, अरे यार पत्थर उनके नाम से तैर जाता है, तो तुम उसे छू भर लो, राम को, इस संवाद को छू लो, उस महाकाव्य को छू लो, तो अपने आप को राम महसूस करने लग जाते हो, आपको पवित्रता पैदा हो जाती है। इतने बड़े महाकाव्य के लिए तुमने इतना बड़ा मजाक किया, तुम्हें उसकी शैली नहीं समझ में आई। लगता है कि रामायण के आखिरी हिस्से में जो एक वो बना हुआ है, मुझे लगता है बचपन में माँ जैसे कुछ ऐसा कुछ होता था, तो ये जो भविष्यवाणी लोग ने, ये चीज होगा या नहीं होगा, तो उस चौपाई में और लगभग 99% वो सत्य हो जाता है। रामायण में वो शक्ति है, रामायण में वो शक्ति है। जी हाँ हाँ, चलो बताइए। एक चीज मैं यहाँ पे और जोड़ना चाहूंगी जो बहुत ताजा हुआ है। राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर बनने के लिए जो पत्थर लाया गया है, गंडक नदी, नेपाल की नदी से जो पत्थर लाया गया, आपको याद होगा कि जब वो पत्थर भारत लाया जा रहा था, उस वक्त जहां जहां से वो पत्थर निकला, वहां से लोग लाखों की संख्या में उस पत्थर को पूजने के लिए आगे आए थे। तो भारतीयों का जो एक भगवान राम के प्रति जो उनका समर्पण है, वो आज का नहीं है, वो सदियों पुराना है। और सिर्फ भारत का ही नहीं, ग्लोबल लेवल पे भगवान राम जाने जाते हैं। आपको भी पता होगा मृगांक जी और मनीष जी, आपको भी पता होगा कि इंडोनेशिया के राम नहीं है, वो राम नहीं, क्षमा जी, उन्हें राम मत के लिए, राम इति रामे थे, वो तो सृष्टि में विचरते हैं, वो तो आप में है, मेरे में, हर किसी में है। वो ग्लोबल उसमें लेने की जरूरत ही नहीं है। हम जानते हैं हमारे अंदर राम मौजूद है, वो सामने जाकिर खड़ा है, अब्बास खड़ा है, उसके अंदर भी राम मौजूद, उसे मालूम है ये बात, वो जानता है। उसे राम से दिक्कत नहीं है, उसे राम मंदिर से दिक्कत है। राम से किसी को कोई दिक्कत नहीं, वो तो हर किसी के अंदर मौजूद है। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं, उनके परिवार के जो नाम है वो रामायण के पात्रों के अनुसार रखे गए हैं। जो साउथ कोरिया के जो है राज परिवार है, उसका भी नाम जो है रामायण के पात्रों के अनुसार ही रखा गया। तो कहीं ना कहीं मतलब मेरा कहना यहाँ पे ये है कि आप जब किसी फिल्म को बनाते हैं, उसको ग्लोबल लेवल पे आपको लेके जाना है, तो आप रामायण की छवि को इस तरीके से धूमिल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मनोज मुंतशिर की तो शरद पूर्णिमा 2022 की जो शरद पूर्णिमा आई थी, और उस वक्त रावण का जो है
तो मैंने जब मनोज मुंतशिर से मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई रावण का जो पात्र है उसका इस्लामीकरण किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे। उस वक्त जो मनोज मुंतशिर की छवि थी वो एक राष्ट्रवादी कवि के तौर पे सामने आई थी, और उस वक्त मनोज मुंतशिर ने कहा था कि भाई हमने जो है फिल्म में किसी रावण का इस्लामीकरण नहीं किया है, आप फिल्म देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि हमने फिल्म में किस तरीके से रामायण को उतारा है। और आज फिल्म देखने के बाद मैं ये चीज कह सकती हूँ कि राम जी, सीता जी और रावण के कैरेक्टर के बाद जो मनोज मुंतशिर है उनकी जो राष्ट्रवादी वाली छवि थी वो पूरी तरीके से मटिया मेट हो गई है। आज के बाद कोई भी ये ढोंग की छवि थी क्षमा कहेगा, ये तो बिल्कुल। और यहाँ मैं जोड़ दूं, क्षमा अयोध्या से आती हैं और मैं मिथिला से आता हूं। आज भी हमारे यहाँ की लड़कियों की शादी मृगांक नहीं होती अयोध्या की तरफ। अवध में मिथिला की लड़कियों की शादी राम के बाद कभी नहीं होती। मतलब ये मिथिला में माना जाता है कि उनकी बेटी अयोध्या जा करके सुखी नहीं रही, इसीलिए किसी भी मिथिला की लड़की की शादी दोबारा नहीं हुई उधर। लेकिन सुनिए, आज भी मिथिला में जितनी भी शादियां होती है उसमें लड़का राम होता है, लड़की सीता होती है। आप पूरी जो हमारे यहाँ जो शादियां होती है मृगांक और क्षमा, ये समझिए कि पूरी मिथिला में जो शादी होती है ना, उसमें हर लड़का राम बन के जाता है और सिया कहा जाता है, बेटी को सिया। जितनी भी जो पारंपरिक गीत है उसमें मतलब जो राम जो आते हैं, जो दुल्हा जो आता है उसका लड़की के घर पे स्वागत राम के रूप में होता है, राम के रूप में होते हैं वो। और 4 दिन हमारे यहाँ जैसे शादी का जो प्रचलन है वो जैसे कि शादी होती है अगले दिन लड़की चली जाती है। क्षमा के भी हाल में शादी हुई है तो सब लोग बधाई दे देंगे हमारे व्यूअर्स क्षमा को। क्षमा जब शादी करके जब आप लोग हर जगह जाते हैं तो अगले दिन ही विदाई हो जाती है। मिथिला ही एक जगह है जहां 4 दिनों तक दुल्हा लड़की के यहाँ रहता है। क्यों? क्योंकि जब राम जी की शादी हुई थी तो वहां दशरथ जी नहीं गए थे, 4 दिनों तक इंतजार उनका किया गया था। और जब दशरथ जी पहुंचे थे जनकपुर, तब जाकर के असली शादी हुई थी। मिथिला में आज भी शादी असली चौथे दिन होती है। मतलब पहले दिन यदि शादी हुई उसकी मान्यता नहीं है। कहने का मतलब ये कि राम को जिया जाता है। भले ही मिथिला की बेटी अयोध्या में शादी नहीं होती, लेकिन राम आज भी माना जाता है कि उसकी हर बेटी राम के साथ ब्याह आ गया है। ऐसी मर्यादा राम की है, उसे तोड़ा है। और क्षमा कह रही है कि उसका राष्ट्रवाद जो है टूटा है। मृगांक एक लाइन में बताइए, ऐसे ढोंगी ये कब का राष्ट्रवादी था? ये मनीष तुम्हारी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात कहना चाह रहा था। देखकर वक्त का ये अजब फैसला, देखकर वक्त का ये अजब फैसला, मैं अपनी बात कह दूं क्षमा, देखकर वक्त का ये अजब फैसला, हमको रोते हुए हंसी आ गई और जिनके हाथों से मोमबत्ती न जल सकी उनके हाथों में सब रोशनी आ गई। क्या जब जिनके हाथों में मोमबत्ती लीजिए उनके हाथों में ये पकड़ा दोगे तो क्या होगा? मतलब जो चोरी भी ढंग से नहीं कर सके यार, जो चोरी भी ढंग से नहीं कर सके, जो चोरी भी नहीं कर सके भाई, कुमार विश्वास की कम से कम कॉपी भी तो ये कर लिया होता। संदर्भ अलग था, कुमार का संदर्भ अलग था, ये संदर्भ अलग था। ये मृगांक क्लियर कर दें हम लोग कि कुमार का संदर्भ अलग था। और मैं जरा सा क्षमा कुछ कहना चाह रही थी विश्लेषण खत्म करने से पहले, जरा सुना दूं कि कहां नकल हुई है और कुमार का संदर्भ क्या है और ये संदर्भ क्या है। वो गिरफ्तार हो गए जानबूझ के, अब उनकी पूंछ पे वो कपड़ा बांधा गया। कपड़ा किसका था? रावण का। मिट्टी का तेल डाला गया। मिट्टी का तेल किसका था? जली किसकी? अब देखिए इसी बात को यहां भी है, ये एकदम बिल्कुल छिछोड़ापन लग रहा है। ये पूरा छिछोड़ापन, इससे ज्यादा मनोज मुंतशिर कर ही नहीं सकता। ये चोरी है। मुझे तो लगता है कि इसके ऊपर इस रूप में सजा होनी चाहिए। और हम सब इस देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री से मांग कर सकते हैं, चाहे हम हो, मृगांक हो, क्षमा हो, इन सब की आस्था। और मृगांक ने एक बहुत अच्छी बात की, राम मंदिर से किसी का विरोध हो सकता है लेकिन राम से नहीं। वैसे राम मंदिर से भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अयोध्या राम का जो है प्रतीक है और राम इस देश के आदर्श हैं। इसीलिए राम पर तो कतई समझौता नहीं किया सकता। और ये सजा, ये दंड, इस पटकथा लेखक, इस चिरकुट को दो दंड, ये बात, ये तो मान लीजिए 2-4 अठन्नी में बिक गया होगा मृगांक,
इस देश की सूचना एवं प्रसारण मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी है। हम मनोज मुंतशिर पे कुछ भी नहीं कह सकते। मनोज मुंतशिर को तो 4 पैसा मिला होगा, बिक गया होगा। इस देश की सूचना एवं प्रसारण मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जाते जाते मैं एक क्षमा कुछ कहना चाहिए, क्षमा आप बोल दीजिए पहले। मैं ये कह रही थी मनीष जी, फिल्म पे आते हैं डायरेक्ट। इस फिल्म से सबसे ज्यादा निराशा मुझे इस चीज को लेकर है। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, केरला स्टोरी। आपने, उम्मीद है केरला स्टोरी मनीष जी आपने भी देखी होगी, मृगांक जी आपने भी देखी होगी। उसमें एक जगह जब जो वो लड़की होती है वो कहती है कि तुम्हारे शिवजी सती को अपने कंधे पे लेकर घूमता था, तुम्हारा राम जो है वो अपनी पत्नी को छोड़ के चला गया, और तुम्हारा जो कृष्ण है वो लड़कियों के साथ रासलीला करता है। ये डायलॉग आपको सबको याद होगा। बिल्कुल। उसके बाद अब अगर मान लीजिए किसी लड़की ने वो फिल्म देखी होगी या किसी ने भी वो फिल्म देखी होगी, और वो इस उम्मीद में होगा कि भाई मेरे राम के बारे में तो उस फिल्म में बोला गया था कि मेरा राम जो है ऐसा था, तो मैं आदिपुरुष फिल्म देखती हूँ और उसके पात्रों को देखने के बाद मैं उस लड़की को हो सकता है जवाब दे पाऊं कि भाई मेरे राम ऐसे नहीं थे। पर जब वो लड़की आदिपुरुष देखेगी और अपने राम का चित्रण देखेगी, हनुमान का चित्रण देखेगी कि अरे मेरा हनुमान तो बोलता है अबे तेरे बाप की जली ना, तो वो क्या सामने वाले को जवाब दे पाएगी? ये बहुत गहरी बात है कि मतलब हालांकि किसी फिल्म के आधार पे किसी महाकाव्य का जो है उत्तर नहीं दिया जा सकता, लेकिन क्योंकि हम फिल्मों की बात कर रहे हैं कि एक फिल्म देखने के बाद जब आप दूसरी फिल्म देखेंगे तो सामने वाले को किस तरीके से जवाब देंगे। तो कल को अगर मान लो कोई भी मुस्लिम लड़की या फिर किसी भी धर्म की, यहाँ पे मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी धर्म का आदमी आपसे आके पूछता है कि अरे तेरे हनुमान कैसे हैं, वो तो बोलते हैं तेरे बाप की जली ना, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? अगर आप रामायण नहीं जानते तो आप उसका क्या जवाब देंगे? ये बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है जिस पर ध्यान देना चाहिए। आईबी मिनिस्ट्री को इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो है उत्तराखंड हो, यूपी हो, हर जगह जो है मंदिर बनवाए जा रहे हैं, धर्म ज्ञान की बातें की जा रही है। यहाँ तक कि सरकार यूसीसी में लोगों से पूछ रही है, उनकी सलाह ले रही है कि भाई किस तरीके की आप चीजें जानते हैं। तो इसी तरीके से फिल्मों का भी क्राइटेरिया सेट होना चाहिए। और मनीष जी एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आदि पुरुष में रामायण की जगह किसी और धर्म पर ये फिल्म बनाई गई होती तो आज ये जो हम चुपचाप चर्चा कर रहे हैं ना, इसमें हम हेडलाइन चला रहे होते कि इस फिल्म को देखने के बाद इतने लोगों का सर तन से जुदा हो गया। ये हमारे धर्म की विशालता है, ये हमारा जो सनातन परंपरा है उसका सौहार्द है कि हम इस फिल्म को देखने के बाद इसका जो विरोध है वो वैचारिक मतभेद से कर रहे हैं, किसी का सर तन से जुदा करके नहीं कर रहे। ये हमारे सनातन का समुद्रीकरण है, ये उसका विशाल रूप है कि हम सिर्फ इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी बौद्धिक क्षमता है कि हम इसको जो है क्रूरता की तरफ नहीं लेके गए, वरना अगर किसी और धर्म पे ये फिल्म इस तरीके से बनी होती, उसके पात्रों के साथ खिलवाड़ किया गया होता, तो आज ना जाने कितने लोगों के सर तन से जुदा हो गए होते। और इस फिल्म में भी सीता जी के साथ भी जो है, मैं बताना भूल गई मनीष जी आपको कि एक सीन जो है दिखाया गया है जिसमें आपको याद होगा कि जब युद्ध चल रहा होता है, राम और रावण के बीच में युद्ध चल रहा होता है, तो रावण को लगता है कि भाई इस युद्ध को समाप्त करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, छद्म सीता को लेकर जाता हूँ राम के सामने और उसको मार देता हूँ। उसके बाद राम अपने आप टूट जाएंगे और इस युद्ध को समाप्त कर देंगे। तो रावण जो है वो सीता को लेके जाते हैं, जो मैदान में, जो युद्ध का मैदान होता है वहां पे सीता जी को रावण लेके जाता है। और जो उसका पुत्र इसमें दिखाया गया, इसमें मेघनाथ दिखाया गया, हालांकि उस वक्त रावण होता है। मेघनाथ सीता जी की गर्दन पे वैसे ही चाकू रखता है जैसे सर तन से जुदा करने के वक्त रखा जाता है। सोचे इमेजिन कि सीता जी को जब रावण उस काल में, जब रामानंद सागर जी की जो रामायण है उसमें सीता जी के साथ जब ये घटना दिखाई गई है तो उसमें उन्हें शक्ति मारते हुए दिखाया गया है, उनका सर कलम नहीं किया गया है। इस फिल्म में सीता जी का सर कलम किया जाता है। ये क्या दिखाता है? ये इस्लामीकरण दिखाता है कि आप हमारी फिल्मों के साथ किस तरीके से भद्दा मजाक कर रहे हैं। और इस मजाक के बाद अगर लोग इसका विरोध नहीं करते हैं या कर रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह है जो प्रभास ने, मनोज मुंतशिर ने दर्शाई है। ये भी बहुत चिंतन का विषय है।
पे न सिर्फ सरकार को, जो राजनेता थे, जो जब फिल्म का पोस्टर आया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, मध्य प्रदेश के बहुत बड़े बड़े मंत्री थे जिन्होंने आके बोला था कि भैया हम फिल्म रिलीज नहीं देंगे। 2 दिन हो गए इस फिल्म को रिलीज हुए, किसी का भी बयान नहीं आया। साध्वी प्रज्ञा और प्राची जैसे लोग इस फिल्म पे का जो पोस्टर आया था तब उन्होंने बहुत ज्यादा बयान दिए थे, लेकिन अभी भी वो चुप है। वो क्यों चुप है ये कोई नहीं जानता। अभी सबसे अच्छी बात यह है कि इस फिल्म को लेकर जो भारतीय जनता है, 140 करोड़ की जनता है, वो इस फिल्म को लेकर अपना विरोध प्रकट कर रही है। फिर चाहे वो सनातनी हो, एंटी सनातनी हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, हर कोई इस फिल्म का विरोध कर रहा है। और ये एक अच्छी बात है कि भाई इससे ये तो साफ है मनीष जी कि आगे से कोई भी इंसान जब किसी धार्मिक ग्रंथ पे फिल्म बनाएगा तो इन सब चीजों को बहुत बारीकी से अध्ययन करेगा और फिर जो है फिल्म बनाने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज है कि जितना भी भारतीय समाज है, सनातनी समाज है, वो भले ही हर विषयों पे अलग हो लेकिन रामायण के विषय पे एक साथ आ जाता है। ये हमारे देश की, हमारे संस्कृति सभ्यता की एक बहुत अच्छी चीज है जिसको आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल क्षमा, आपने बहुत बारीकी से इस बात को बताया। हम इसे क्लियर करें थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा कंक्लूड करने पहले मृगांक की भी राय लेंगे, क्योंकि घंटे भर का लगभग विश्लेषण हो गया। इतना लंबा हम नीला नहीं चाह रहे थे, लेकिन विश्लेषण में चूंकि इतनी बारीकी, इतनी महत्वपूर्ण चीज हुई। मृगांक, रामचरितमानस के बाद कितनी लोगों ने रामायण लिखी, लेकिन तुलसी कृत का कोई जोर नहीं। 1987 में मुझे लगता है रामायण आया था। बहुत धुंधली यादें हैं हम लोगों के पास। कर्फ्यू लग जाया करता था हमारे शहरों में, हमारे कस्बों में। उसके बाद कई सारी रामायण बनी, उससे पहले भी कई फिल्में रामायण पे बनी, लेकिन वो छवि जो रामानंद सागर उतार पाए, कोई नहीं उतार पाया। मैं एक शब्द यूज करता हूं, खैराती और खलियर खैराती। कई बार आपसे भी इस पे चर्चा होती है कि ये पूरी तरह से, कई लोग कहते हैं कि अब तो डिक्शनरी में ही हो जाना चाहिए खलियर खैराती। ये खैराती लोग 2 टुकड़े पा करके राम और रामायण पे ये फिल्म तो बना लेंगे, राम के चरित्र को कैसे तोड़ पाएंगे। मुद्दा ये नहीं कि कुछ कर पाएंगे, लेकिन ये है कि इन्हें ये अधिकार कैसे दिया जा सकता है। महत्वपूर्ण ये है, पीड़ादायक ये है। देखिए 87 में जो, या फिर मुझे लगता है फिल्म जब, ये सीरियल जब बनना शुरू हुआ तो 87 में तो ये आना शुरू हुआ था, उससे पहले बनी होगी। टेक्नोलॉजी देखिए, आज भी उसकी जोर नहीं है। आज भी जब जिस तरह से हमारे उड़ते थे राक्षस, वो लगता है कि जैसे कि एकदम बिल्कुल, क्या टेक्नोलॉजी उस समय इस्तेमाल किया रामानंद सागर ने। मुझे लगता है कि रामानंद सागर की पूरी आस्था थी, जो आज भी जब अरुण गोविल जैसे लोग निकलते हैं तो लोग उन्हें उसी रूप में प्रणाम करते हैं। आपको क्या लगता है मृगांक, जाते जाते क्या आपको लगता है कि कुछ इस पे, क्या विपक्ष को भी, जिस तरह से राम को इन लोगों ने बपौती बना रखी है, राम के नाम पर जीत रहे हैं, सत्ता में आ जाने, शर्म लज्जा नहीं आ रही है कि राम के नाम पर सत्ता में। और बहुत अच्छी बात जो क्षमा कह रही थी कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कही कि हम रिलीज नहीं होने देंगे, साध्वी प्रज्ञा जैसे तमाम लोग चुप्पी साधे हुए हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है मृगांक? ये चुप्पी क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है? क्या राम सिर्फ भाजपा की बपौती बनी हुई है कि हाँ, वो चाहे तो राम की छवि को अच्छी कर लें, वो चाहे तो अयोध्या को भुना लें, वो चाहे तो आदि पुरुष से भगवान राम को चोटिल कर दें? क्या इस देश के विपक्ष भी, आज तो मौका था कि विपक्ष भी, कांग्रेस भी, दूसरी पार्टी भी इसके लिए कहती कि भाई ये सेंसर बोर्ड ने इसे कैसे पास किया, अभी ये अनुराग ठाकुर ने इसे पास कैसे होने दिया? मनीष, मुझे लगता है ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने खड़ा किया है, और अगर कांग्रेस उसके ऊपर कुछ बोलती है तो मुझे लगता है कि अब वो राम को वो हत्या लेगी, अगर बोलती है तो। आप समझना, 2024 के लिए कम से कम वो अपने आप को पेटेंट करा लेगी। लेकिन मनीष, मैं तुम्हें एक बात जो मेरे लगता जहन में मुझे काफी देर से नजर आ रही है, वो ये आ रही है कि ये एक नैरेटिव जो आया है मार्केट में, जिस तरह की भाषा आई है, जिस तरह का पिक्चर हुआ है, जिस तरह से उसका मंचन हुआ है सारी चीजों का, कहीं ऐसा ना हो कि ये ट्रेंड बन जाए। मनीष, ये बहुत खतरनाक बात मुझे दिखाई देती है। ये जब्र भी देखा है तारीख की निगाहों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की निगाहों ने, लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक ट्रेंड बन जाए हमेशा के लिए कि आप हमारे जो महाकाव्य हैं, जिसको लोग पूछते हैं, घर में पूछते हैं, वो आस्था का प्रतीक है, उस तरह से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि हमने दादा नानी की कहानी सुनाने के लिए लिखी हुई है, और अभी तक इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होता है। ये सबसे बड़ी बात है। मुझे लगता है कि सारी विपक्षी पार्टियों को इस मुद्दे से बीजेपी को छीन लेना चाहिए। अब अधिकार वो खो चुके हैं, और उस मुद्दे पर बातचीत की कि राम
वो राहुल गांधी के भी आस्था है में होते हैं, वो प्रियंका गांधी के साथ भी हैं, वो कोई भी धर्म जाति के लोग हैं वो सबके साथ हैं। और जब आस्था पे चोट बैठता है किसी का तो सबको पीड़ा होती है। मनीष, आपको मालूम है मैं आपके धर्म पे कभी भी चर्चा नहीं करता हूं आपके साथ, आपको याद होगा। मैं कभी भी जो है उन सारी चीजों से दूर बसता हूं और उन सभी चीजें, ये आज सुबह मैंने आपको जब कहा तो मेरे अंदर से एक पीड़ा हुई कि ये क्या हो क्या रहा है इस देश में, ये क्या एक मजाक हो रहा है। जब मेरा जैसा आदमी, जो मैं अपने आप को खुद नास्तिक मानता हूं, मैं किसी उसमें नहीं चीज में मतलब यकीन नहीं करता, ईश्वरी सत्ता में मान लो मैं यकीन नहीं करता, लेकिन राम तो जीने का तरीका है ना, वो तो जीने का तरीका, जैसे कहते हैं ना धर्म इति धार्यते, हमारी सनातन संस्कृति क्या है, धर्म इति धार्यते, जो धारण करने योग्य, राम धारण करने योग्य, हमने धारण कर लिया। वो कोई आस्था का प्रतीक नहीं है, वो तो हमारे धारण का, जीवन जीने का तरीका है। यार नहाने से पहले हमें ये करना, ये सारी चीज है। तो मुझे लगता है कि ये किसी का विषय नहीं है, किसी भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट राइट नहीं है इसके ऊपर। सभी विपक्षी दलों को आगे आना चाहिए और इस बात का पुरजोर विरोध करना चाहिए और इस तरह की फिल्मों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। और यही नहीं मनीष, जो बात मैंने कही, सदियों ने जो सदियों खता की है, सदियों ने सजा पाई है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे संवेदनशील विषय पे आगे गाइडलाइन बनाई जाए कि आपको ऐसे संवेदनशील विषय पे क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। क्या वो आदमी वाकई में स्टडी करके आया है, नहीं कर पाया? मुझे नहीं लगता कि रामायण की उसने एक एबीसीडी भी पढ़ी है, क्योंकि अगर उसने रामायण की एबीसीडी भी पढ़ी होती मनीष, इतना विस्तार, इतना खूबसूरत ये ग्रंथ है कि आप इसे पढ़ लो और माथे से लगा दो, मुझे लगता है कि अपने आप ही भाषा आपके अंदर उतर जाएगी। जब मैं बोलता हूँ मनीष, जब बोल रहा हूँ ना आपके चैनल पर, मुझे फील होता है अंदर से, एक रॉन्ग गूज़बम्प्स आते हैं यार, मैं मतलब क्या मैं कैपेबल हूँ रामायण के ऊपर बोले? मैं तो अपने आप को कैपेबल ही नहीं समझता, मैं लायक नहीं हूं, इसके लायक ही नहीं हूं, इसमें मैं एक दो लाइन नहीं बोल सकता। लेकिन वो कोई शक्ति है जो आपसे कह रही है कि आप जो है इस बात को करिए। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं, मैंने आज तक कभी आपसे जीवन में नहीं कहा होगा कि मैं रामायण के ऊपर कुछ बोलूंगा या महाभारत के ऊपर बोलूंगा। तो ये तो हर किसी के अंदर का आस्था का प्रतीक है, इसलिए हम जो चर्चा करते हैं ऐसे विषयों को लेकर, मुझे लगता है कि सरकार को एक गाइडलाइन बनानी चाहिए कि इन संवेदनशील विषयों को ना छुआ जाए। और सिर्फ इस दृष्टि से अगर कर रहे हैं कि 2024 में इसका कोई फायदा मिलना पड़ा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये दाव इनके ऊपर उल्टा ना पड़ जाए। जो लोग अभी तक राम को अपना ये समझ रही थी कि ये राम के पेटेंट वाले लोग हैं, अपनी इनकी बपौती है, कहीं वो छिन ना जाए ये अधिकार इनसे, और 2024 में ये दाव कहीं उल्टा ना पड़ जाए। आप मेरी बात को समझिएगा। इसलिए मैंने कही कि ये लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। कहीं ऐसा ना हो, ये खता तो हो गई है और इसमें ना रोक लगा के सदियों ने सजा पाई, आगे आने वाले 2024 में कहीं ना कहीं मामला ना दूर इधर उधर हो जाए। राम के लिए किसी ने किसी को नहीं बख्शा, ये याद रखना मेरी बात। बिल्कुल, राम कहते ना, और ये तो खुद ही कहते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, किसी का नहीं, क्षमा। किसी का नहीं। जाते जाते आपसे, क्योंकि आप क्रिटिक हैं, आपका काम है फिल्म देखना, उस पर विश्लेषण करना। आप एक पत्रकार के रूप में देखती हैं, आपको क्या लगता है कि ये इस मामले में कहां चूक हुई है? आखिरी एक लाइन में टिप्पणी, उसके बाद हम विश्लेषण को बंद करें। मनीष जी एक बार फिर से दोहराइए। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप एक फिल्म क्रिटिक हैं, आप एक फिल्म जर्नलिस्ट हैं, आपने सालों से फिल्म कवर किया है। आपके लिए हर फिल्म को अलग अलग ढंग से व्याख्या करना है, किसकी स्क्रिप्ट अच्छी है, किसकी बुरी है। देखिए मनीष जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। कहीं ना कहीं ओम राउत ने जब तानाजी बनाए, तानाजी जो है जिस बजट में बनी उससे 10 गुना ज्यादा तानाजी ने जो है कमाई की। मनोज मुंतशिर जो बाहुबली के लिए जाने जाते थे, बाहुबली के लेखक हैं वो, उन्होंने जब उसको लिखा तो उसके बाद जो कहते हैं ना कि आपको जब अति से ज्यादा मिलता है तो आप बौरा जाते हैं, हमारे यहाँ कहावत है। तो कहीं ना कहीं ओम राउत और मनोज मुंतशिर को अति से ज्यादा मिल गया, उन्होंने अपने आप को सर्वे सर्वा समझ लिया। और फिर जो है जब अति किसी भी चीज की बुरी होती है, और यही अति का नतीजा है कि आज जो हम आदि पुरुष में देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रामायण के ऊपर फिल्में नहीं बन रही, वेब सीरीज नहीं बन रही है, सब कुछ बन रहा है। ओम राउत ने जहाँ 600 करोड़ में फिल्म बनाई है, वहीं जो बाकी टीवी सीरियल्स हैं या फिर जो एनिमेटेड फिल्में बन रही हैं वो कुछ करोड़ में बन जाती है। पर यहाँ पर सिर्फ मैं एक लाइन में जो कहना चाहूंगी वो यही है कि एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। के ऊपर आते हैं ओम राउत और मनोज मुंतशिर। और जो सबसे आखिरी बात वो मैं ये कहना चाहूंगी कि आदि पुरुष ने जो एक अच्छी चीज की है मेरे जैसे लोगों के लिए, वो ये की है कि आदि पुरुष देखने के बाद मेरे जैसे लोग अपने धार्मिक ग्रंथों को दोबारा से पढ़ेंगे
और उससे क्रॉस करने की कोशिश करेंगे या क्रॉस करेंगे कि क्या जो आदि पुरुष कहीं रामायण को फिर से पढ़ने का मौका एक तरीके से ओम राउत और मनोज मुंतशिर ने हम लोगों को दिया है। और जिस तरीके से फिल्म दिखाई गई है, मैं खुद क्षमा चाहूंगी लोगों से जो इस वक्त हम लोगों को देख रहे हैं कि हमें इस फिल्म के बारे में बात करते करते राम जी, सीता जी, रावण के इस तरीके से परिवेश के बारे में बात करनी है कि ये बहुत ही ज्यादा हम लोगों के लिए भी निंदनीय है। तो जितने भी लोग हम लोगों को लाइव देख रहे होंगे, अगर कुछ गलत मेरे मुंह से निकल गया होगा तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। बिल्कुल, आप लोगों ने इसीलिए रिबुकल जी हैं एनआरआई साथी हमारे, कह रहे विडंबना है कि जिहादी कुरान से इस्लाम सीखते हैं और हिंदुओं को शास्त्र अध्ययन का समय नहीं देना है। तो ऐसे अनर्गल चलचित्रों से विष्ठा ही सीखेंगे छी। जिस छी की बात मृगांक ने की थी वहीं तक बात आई है। और हम निश्चित रूप से एक संवेदनशील पत्रकार हम तीनों हैं, हम ये आग्रह करते हैं भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री से कि ऐसी गलती यदि हुई है उसे गलती मानकर स्वीकार करें। वो ऐसे नहीं कि बस ऐसे हो गया, उन्हें इस देश से माफी मांग करके इससे स्वीकार करना चाहिए कि आप किसी के नाम पर जीत के आते हैं। और ये इसकी मुझे लगता है कई बार मृगांक इसकी जांच होनी चाहिए कि ये रिलीज कैसे हो गई है। क्या इसके लिए कोई बहुत बड़ा आर्थिक खेल तो नहीं हुआ है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का खेल तो नहीं है इस देश के सांस्कृतिक विरासत को चोट पहुंचाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, दोनों का बहुत आभार आप लोगों का। वंदे मातरम, जय हिंद।